हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुखीजा केमिस्ट्री क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सॉलिड स्टेट, जिसमें कि आज हम करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। हम कर रहे थे डिफेक्ट्स। हमने डिफेक्ट्स पढ़े थे 2 टाइप्स के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। और हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट करेंगे। और पॉइंट डिफेक्ट हमने कितने टाइप के पढ़ते हैं? 3 टाइप्स के, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने कल कर लिया था, जिसमें कि फर्दर वो 4 टाइप्स के थे: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आज हम करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। अब हम करें मेटल एक्सेस। अब मेटल की एक्सेस कैसे कर सकते हो? जब आप एनायन की वैकेंसी कर दोगे, फर्स्ट केस है तो बाय एनायन वैकेंसीज। तो एनायन वैकेंसी में क्या होता है? अ नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। एक जो नेगेटिव आयन है वो मिस हो जाएगा अपनी लैटिस साइड में से, लिविंग अ होल विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो कि एक होल छोड़ेगा, जो कि किसके द्वारा ऑक्यूपाइड होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जैसे हमने ये एक आयन ले लिया, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, इन सोडियम वेपर। NaCl लेते हैं इन सोडियम वेपर। तो हमारे पास ये NaCl है के क्रिस्टल्स हैं। हमने मान लो A पॉजिटिव Na पॉजिटिव और B नेगेटिव Cl नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक नेगेटिव आयन मिस हो जाएगा अपनी लैटिस साइड में से, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ये जो नेगेटिव आयन है, मतलब नेगेटिव आयन मतलब कि जो अनायन है Cl नेगेटिव है, वो मिस हो गया कहाँ से? अपनी लैटिस साइड से। और उसने उसकी जगह पे क्या छोड़ दिया? एक होल छोड़ दिया। जब B नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा, मतलब जब Cl नेगेटिव यहाँ से चला जाएगा, तो वो यहाँ पर एक होल छोड़ देगा, जिसको कि कौन आके ऑक्यूपाई कर लेगा? इलेक्ट्रॉन। देयर बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ताकि जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहे। The sites containing the electron, the trap in the anion vacancies are called F centers. अब ये जो साइट है ये क्या कंटेन कर रही है? अब इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कब कंटेन कर रही है? जब यहाँ पे एनायन वैकेंसी थी, मतलब जब B नेगेटिव किया था। तो इसको हम क्या कहते हैं? F सेंटर। F सेंटर बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर इन द क्रिस्टल। इसको हम F सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पार्ट करने के लिए कलर, किसमें? क्रिस्टल में, राइट। F का मतलब क्या होता है? फैब्रे, जो कि जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? जैसे ही हम NaCl को सोडियम वेपर में रखेंगे, मान लो ये NaCl है, यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के आयंस हैं, और इसके पास हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पर हमने सोडियम वेपर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा? जैसे ही Cl नेगेटिव निकलेगा, ये जो Na है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो जैसे ही Cl नेगेटिव निकला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, राइट। मतलब ये लैटिस साइड ऑक्यूपाई कर ली। और इस लैटिस साइड की जगह, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? F सेंटर्स क्रिएट करने के लिए, जो कि क्या देगा? इसको कलर देगा। अब इसमें एग्जाम्पल है, जब NaCl को हम हीट करते हैं इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, तो हमारे पास हमें कौन सा कलर मिलता है? इम्पार्ट्स येलो कलर। तो हमें मिलता है येलो कलर। सोडियम की जो फ्लेम होती है वो हमेशा येलो कलर देती है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। एक्सेस ऑफ लिथियम इन लिथियम क्लोराइड। एक्सेस ऑफ लिथियम क्लोराइड में जब होगा वो कौन सा कलर देगा? पिंक। सोडियम इन सोडियम क्लोराइड गिव्स येलो एंड पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोराइड गिव्स वायलेट कलर। अब इन कलर्स को आपने याद कैसे रखना है? ये तो आपको सीरीज़ याद ही होगी, एल्कली मेटल्स की सीरीज से आई है लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप। सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये तो आपको सीरीज़ में याद ही है। अब आपको इन कलर्स को कैसे याद रखना है? ये क्या दे रहा है? पिंक। ये क्या दे रहा है? येलो। ये क्या दे रहा है? वायलेट। आपने फिजिक्स वाला का नाम तो सुना ही होगा, PW। P से तो बन गया पिंक। अब देखो W कैसे फॉर्म हो रहा है? Y और V से। हमने पहले Y डाला, फिर हमने क्या डाला? V। तो देखो ये हमारे पास किसकी शेप दे रहा है? W की। तो आप फिजिक्स वाला की ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, पिंक, येलो एंड वायलेट, राइट। तो लिथियम हमारे पास क्या देगा? पिंक। सोडियम और पोटेशियम जो कलर देता है येलो और वायलेट। येलो और वायलेट से हमारे पास क्या बनना है? W, Y, और हमने क्या डाला इसके आगे? V। ये हमें W की शेप दे रहा है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो।
पहले हमने किया था मेटल एक्सेस्ट इफेक्ट में मेटल को आपको ज़्यादा करना है, वो आप कैसे कर सकते हो, अनायन को कम करके या फिर एक्स्ट्रा केटाइन प्रेजेंस करके। तो सेकंड है वो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन इन द इंटरस्टिशियल साइड, जब एक्स्ट्रा केटाइन आएगा इंटरस्टिशियल साइड में, राइट। अब जब एक्स्ट्रा केटाइन इंटरस्टिशियल साइट में आ गए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया जर्डन होगा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा केटाइन है, कहाँ पर आ चुके हैं इंटरस्टिशियल साइट में। जब ये एक्स्ट्रा केटाइन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो तो तबाह होगी, राइट। बट आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना है। तो वो आप कैसे करोगे, जब एक्स्ट्रा केटाइन आ चुका है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करवाना पड़ेगा कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइड में। जैसे कि यहाँ पर अब देखो Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 है ना, मतलब 2 अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आए हैं तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाला। अब इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया, जब हम ZnO को हीट करते हैं ये लूज़ कर देता है ऑक्सीजन। जब हमने ZnO को हीट किया इसने क्या किया, ऑक्सीजन लूज़ कर दी और ये क्या टर्न होगी, इसने हमें क्या दे दिया, येलो कलर दे दिया इस फॉलोइंग रिएक्शन की वजह से, राइट। तो हमने नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा, मेटल एक्सेस इफेक्ट। मेटल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एनायन को कम करके और कैटायन को बढ़ा के। एनायन कम होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगर कैटायन बढ़ेगा तो उसकी भी जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर, इंटरस्टिशियल साइड पर। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल की एक्सेस कब होएगी, जब कैटायन ज़्यादा होएगा या एनायन कम होगा। सो जब कैटायन प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल साइड में एंड सेकंड बाय एनायन वैकेंसी। नेक्स्ट है, सेकंड है इसमें मेटल डेफिशिएंसी कि मेटल डेफिशिएंसी कैसे होएगी, राइट। ये जो डिफेक्ट है वो अकर्स होता है जब जो मेटल आयंस हैं उनकी वेरिएबल वैलेंसी हो। वेरिएबल वैलेंसी किनकी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स की। तो मतलब ये जो डिफेक्ट है वो मेनली किस में अकर होएगा, ट्रांजिशन मेटल्स में। द डिफेक्ट यूजली अकर्स ड्यू टू द मिसिंग ऑफ अ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। जो डिफेक्ट है वो यूजली कब होता है, जब कैटायन मिस हो जाता है अपनी लैटिस साइड में से एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज, और उसकी जगह एक कैटायन आ जाए जिसका चार्ज ज़्यादा हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो +2 इंस्टेड ऑफ +1 इन द एडजेसेंट लैटिस साइड। फॉर एग्जाम्पल FeO फेरिक ऑक्साइड, FeO फेरिक या फेरस ऑक्साइड, FeS एंड NiO। FeO जो यहाँ पर है वो है फेरस ऑक्साइड, क्योंकि फेरस में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया FeO का, Fe के पास क्या है, यहाँ पे +2 है और O के पास कितने हैं, 2 नेगेटिव है। सो Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। हमें क्या करनी है, मेटल की डेफिशिएंसी, मतलब हमें आयरन को रिप्लेस करना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव ला देंगे। अभी तक इसमें सारे फेरस आयन थे, अब इसमें फेरिक आयन आ जाएगा, लेकिन 3 की जगह 2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, +6 है, यहाँ पे भी चार्ज कितना है, +6 है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रही और साथ ही साथ हमने मेटल की डेफिशिएंसी भी कर दी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 पोजीशंस पे Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया, और इस वाली पोजीशन से Fe3 पॉजिटिव हट जाएगा, Fe2 पॉजिटिव हट जाएगा। तो अब मेटल की डेफिशिएंसी होगी यहाँ पर, और हमारे पास 2 के आगे Fe3 पॉजिटिव और बाकी सारे क्या हैं, Fe2 पॉजिटिव। थर्ड डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी। हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं किसमें, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग, राइट। तो इसके ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये 2 टाइप्स के सॉलिड्स में आएगा, एक तो आयनिक सॉलिड्स में और एक कोवैलेंट सॉलिड्स में। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। इंट्रोड्यूस करें हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स में। इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स द इम्प्योरिटीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ आयन। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम, जब हम इम्प्योरिटी डालेंगे किसी भी आयन की, जब इम्प्योरिटी है वो किस में, एक अलग एक डिफरेंट वैलेंस स्टेट में होगी होस्ट आयन से, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे हमने SrCl2 की इम्प्योरिटी ऐड की किस में, NaCl में। NaCl क्या है, होस्ट आयन,
और SrCl2 क्या है, इम्प्योरिटी आयन। जैसे अभी NaCl का पूरा क्रिस्टल है, हमने इसमें क्या किया, कुछ स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी ऐड कर दी। एसर को स्ट्रोंशियम बोलते हैं, हमने कुछ स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड कर दी। अब कितने Na को रिप्लेस करके स्ट्रोंशियम आएंगे, 2 Na पॉजिटिव रिप्लेस होएगा 1 स्ट्रोंशियम क्लोराइड से। 2 Na पॉजिटिव रिप्लेस होएगा किससे, 1 स्ट्रोंशियम क्लोराइड से, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, उसको हमें तबाह नहीं करना, राइट। हमें वो चीज़ मेंटेन रखनी है। तो यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर भी कितने 2 पॉजिटिव, 2 × 1 2 पॉजिटिव वगैरह, तो 2 को रिप्लेस करके 1 आएगा। अब हम 2 रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह 1 स्ट्रोंशियम डाल देते हैं। 1 मान लो यहाँ से रिमूव हो गया और 1 यहाँ से, और यहाँ पर क्या आ गया, SR2 पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया। सेकेंड इसमें इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड, कि हमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस करना है कोवेलेंट सॉलिड्स में। तो फर्स्ट जो इसके अंदर बनेगा डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़, कि हमें इसको डॉप करना है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ के साथ जिनके पास की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब हमें पता है ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, राइट। तो टिन एंड लेड, काशी से गए संत पंजाब, इनके पास कितने होते हैं, इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कार्बन, उसके इलेक्ट्रॉनिक, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके पास, 4। अब हमें इसको डॉप करना है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ के साथ, मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। सो हम आ जाते हैं ग्रुप 15 पर, निकल पड़े आंसू सबकी विदाई पर, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, इनके पास कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हम नाइट्रोजन की देख लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, सो 1s2 2s2 2p3, कितने वैलेंस हुए इनके पास, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4। इसके पास अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, 5 कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन है, ग्रुप 14 एलिमेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ग्रुप 15 एलिमेंट है, बनाएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब हमें डॉप्ट करना है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ के साथ, तो हमने ग्रुप 14 को डॉप्ट किया विद ग्रुप 15 एलिमेंट। क्या लिखेंगे, ग्रुप 14 एलिमेंट is doped with group 15 element। हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट को डॉप्ट किया है ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ। जैसे कि हमने सिलिकॉन का पहले हमने क्रिस्टल लिया, सिलिकॉन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3 4, ऐसे ये सिलिकॉन इसके 1 2 3 4, फिर ये सिलिकॉन 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे ये सिलिकॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बना रहा है। अब हमने यहाँ पे डॉप्ट कर दिया इसको किसके साथ, मान लो हमने डॉप्ट कर दिया इसको फॉस्फोरस के साथ या आर्सेनिक के साथ, तो हमने एक सिलिकॉन हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 1 2 3 4, 4 तो आगे, 4 ने तो बॉन्ड्स बना लिए, कितने एक्स्ट्रा रह गए, 1। सो ये हमने 1 लगा दिया यहाँ। ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये क्या हो सकता है, डीलोकलाइज्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा, इट हैज़ मोर कंडक्टिविटी। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या आएगी, ज़्यादा। सो इट हैज़ मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसमें, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ के केस में। नेक्स्ट हम करते हैं डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट हम करेंगे इंट्रोड्यूस करना डॉप करना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ के साथ। इसमें क्या होता है, जब हम ग्रुप 14 के एलिमेंट को किसके साथ डॉप करते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ। ग्रुप 14 एलिमेंट जिस सिलिकॉन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड।
तो इसके अंदर कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 कोवैलेंस बनाएगा। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन से, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जैसे बोरॉन है, इसका 5 होता है एटॉमिक नंबर, सो 1s2 2s2 2p1। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3 कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमने लिया सिलिकॉन 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 का अभी हमने परफेक्ट क्रिस्टल लिया, कितने कितने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास, 4। अब हमने यहाँ पर जो सिलिकॉन था उसको कैसे रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो एक होल क्रिएट हो जाता है जब ग्रुप 14 के एलिमेंट को हम अडॉप्ट करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ। अब हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन, राइट। हमने पढ़ा डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के पढ़े, 2 टाइप्स के, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। हमें जो इस चैप्टर में स्टडी करना है वो करना है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमने पढ़े थे 3 टाइप्स के, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के, कौन कौन से, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट नाम से क्लियर है कि कोई ना कोई साइट वैकेंट हो जाएगी, राइट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी नाम से क्लियर है कि कोई ना कोई आयन आके, यूजली कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाएगा। सो मेन है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर आपको ये पॉइंट्स याद है ना तो आपको डिफेक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस होते हैं लैटिस साइट में से। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आयन मिसिंग होता है लैटिस साइट में से। वो यूजली कौन सा होगा, कैटायन, क्योंकि उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर, और वो किसको ऑक्यूपाई कर लेगा, इंटरस्टिशियल साइट को। इसमें क्या हमने पढ़ा था कि जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता डेंसिटी पर। क्यों, क्योंकि कैटायन ने आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए यहाँ पे तो वो मिस हो गए थे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कम हो गया, सो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। ये फाउंड होता है हाईली आयनिक कंपाउंड्स में जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, हाई, एंड हैविंग कैटायंस एंड एनायंस ऑफ सिमिलर साइजेस, और जिनके के पास कैटायंस और एनायंस किसके होते हैं, सिमिलर साइजेस के। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड एंड एल्कली मेटल्स के जो भी हैलाइड्स हो गए, या फिर पोटेशियम क्लोराइड लाइक तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई, और इनके जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर साइज के। ये फाउंड होता है क्रिस्टल्स में जिनका क्या होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एंड इन विच डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज़ वेरी लार्ज। और जो डिफरेंस होगा कैटायन वो क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे कि सिल्वर हैलाइड्स, मतलब इसमें ट्रांजिशन मेटल्स वाले आगे, और इसमें कौन से आगे, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड आगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एक कंपाउंड है जो कि शो करता है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट बोथ। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट विच शो बोथ डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्री में क्या होता है, जो स्टोशियो है मतलब कि जो रेशियो है वो सेम नहीं रहेगी कैटायंस और एनायंस के बीच में। मेटल एक्सेस, मेटल को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, या तो एनायन की वैकेंसी कर दो, या फिर आप क्या कर दो, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंस कर दो। सो मेटल एक्सेस में हमने पढ़ा था एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी हमने एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल NaCl इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। जब आप NaCl को हीट करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन जैसे कि हमने ZnO का हमने एग्जाम्पल किया था। देन है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी कौन शो करेंगे, जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वेरिएबल वैलेंस स्टेट होगी, वो कौन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड और निकल ऑक्साइड, राइट। यहाँ पे ये क्या है, फेरस ऑक्साइड है, फेरस से कुछ फेरिकाइंस रिप्लेस हो चुके थे। देन हमने किया था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट 2 टाइप्स के सॉलिड में शो होगा, आयनिक सॉलिड्स एंड कोवैलेंट सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में जैसे कि हमने किया था, इसमें क्या करते हैं, हम डॉपिंग करते हैं। तो इसके अंदर जब हम NaCl को डॉप करेंगे किसके साथ, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ, मतलब एक आयन, इसमें Na की वैलेंस स्टेट अलग है और स्ट्रोंशियम की वैलेंस स्टेट अलग है। नेक्स्ट है कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स में क्या होता है, जब हम ग्रुप 14 को डॉप्ट करते हैं किसके साथ, ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। और जब हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एन टाइप बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आगे ज़्यादा है जब हमने ग्रुप 14 को डॉप्ट कर दिया ग्रुप 15 के साथ। और जब हम ग्रुप 14 को डॉप्ट करेंगे ग्रुप 13 के साथ, तो हमारे पास क्या आता था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आता था, जिसमें कि हमारे पास क्या बनता था, P टाइप का।
सो आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।